वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। रजिस्ट्रेशन चल रही है और साथ ही स्क्रीनिंग होगी। इनकी सुबह ट्रेन जाएगी। मैम सुबह कितने बजे ट्रेन जाएगी और ये कितने लोग हैं? ये कोई 1000 के अराउंड लोग होंगे और अरेंजमेंट हम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद हम इनको इनके रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस पे भेज देंगे। स्क्रीनिंग की रिपोर्ट जब वो कितने टाइम के अंदर आएगी? वो हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, जैसे ही वो हमें रिपोर्ट्स देंगे उसके अकॉर्डिंग हम इनको यहाँ से डिपार्ट करेंगे। आप सुबह ला सकते हैं। स्टेट छत्तीसगढ़ इनको फिर हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कौन से नीचे उतारो इनको अंदर भी बैठे हैं वहाँ बैठते हैं टेंशन भी नहीं थी। बुलावा 2 बंदे अपने। ओ सर जो वहाँ पे बैठते अपनी इंस्ट्रक्शन दे रही है, ये बंदा हर जगह कोरोना है, हर जगह पूरे देश में कोरोना है, बट ये हालत कहीं भी नहीं है। दिल्ली में सबसे ज्यादा केसेस है कोरोना के, हम वहीं से आए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ पता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। चलो आने दे। हम समझ आते हैं बात। जब आपने हमारा 16 को टेस्ट लिया, आज हमें 7 दिन हो गए यहाँ पे, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। टेस्ट ला रहे नहीं जा रहे शुरू किधर पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ भैया। हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ गए यहाँ पे आके, होटल में आके बच्चे बीमार हो गए हमारे। हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होटल वालों की तरफ से, पर ये लोग गलत कर रहे हैं कि आज हमें कह रहे हैं कि आज हम टेस्ट लेंगे, 4 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे। पहली रिपोर्टें कहाँ गई है हमारी? तो कहाँ पे 16 तारीख के आए हैं सर हम। पहले टेस्ट करवाए आपने? हाँ जी सर, पहले करा चुके हैं। 16 तारीख हमारे टेस्ट हुए हैं, स्टेशन पे हमारे टेस्ट हुए हैं। सर इनको क्या दिक्कत है पहले बताओ? हमारी जात हुई है सर, हमें कुछ तो हेल्प करो हमारी। यहाँ कुछ नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही। 5 मिनट के लिए होटल में आएंगे, बातचीत करेंगे, चलो जी भेज देते हैं। हम 1 घंटे बाद आएंगे, 2 घंटे बाद आएंगे, कोई एक्शन नहीं ले रहा सर। यहाँ पे हो जाएगी यहाँ पे। हम मोहाली से आए हैं, ट्रेन में हम 16 से रेलवे स्टेशन के पास पहुंचे। वहाँ पे हमारी प्रॉपर सैंपलिंग हुई, वहाँ हम बात नहीं कर रहे, वहाँ पे प्रॉपर सब कुछ हुआ। बस यहाँ पे हमें न्यू सिटी टॉप गुमट में होटल है, वहाँ पे लाया। अब आज की डेट में 7 डेज हो गए हैं और मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रही है, ना कोऑर्डिनेट कर रही है हमारे साथ। किसी को भी पूछते हैं, दे ऑल दे सेड दैट कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्री सैंपलिंग के लिए आ जाओ। प्री सैंपलिंग करने आए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी प्री सैंपलिंग नहीं होगी। आई डोंट नो हम लोग यहाँ पे सेफ है या नहीं, हमें क्या पता है। हम लोगों को होम क्वारंटीन कर देते, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट व्हाट इज द इशू दैट दिस इज द मिसमैनेजमेंट, मिसकोऑर्डिनेशन। हाउ दे कोऑर्डिनेट द पीपल, हाउ दे कोऑर्डिनेट विद द मैनेजमेंट। अगर ये लोग एक बच्चों, एक नॉर्मल ओल्ड एज पीपल लोग हैं यहाँ पे बच्चे वाले हैं, हमको कैसे, हमें कैसे पता है कि हम सेफ हैं या नहीं? एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं। आप खुद सोचो, हाँ आप खुद सोचो, 16 से आए हैं, 16 से अभी तक 7 डेज हो गया। टुडे इज द 7th डे हम लोग क्वारंटाइन है। हम लोगों को वहाँ से बोला था कि आप लोगों को जस्ट 72 आवर्स रखेंगे, 72 आवर्स, और अभी 72 आवर्स हो गए। 7 डेज आप खुद सोच लो। 4 डेज के होटल के पैसे ले रहे हैं। चलो हम होटल वालों को कुछ नहीं कहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं, मैनेजमेंट को बोल रहे हैं बस। 16 को सैंपल लिए गए, फिर उन्होंने बोला 3 दिन में रिपोर्ट आएगा। आज तो 7 दिन हो गए, रिपोर्ट कहीं नहीं है, क्योंकि वो सैंपल ही मेरे ख्याल में गायब हो गए हैं। अब उन्होंने गाड़ी में हमें यहाँ लाया, कहा आपको 5 सैंपल लेनी है। अब ये सैंपल वाले बोले आपका हम नहीं लेंगे, अब कल 10 बजे आ जाओ। हम कहाँ हम जाएंगे? होटल में बैठे हैं,
अब इधर से फिर वहाँ से फिर इधर आएंगे। अगर आप जिम्मेदार इनके सैंपल आप ये लेने हैं, आज लेंगे कल लेंगे, लेट देम आफ्टर टेकिंग द सैंपल्स लेट देम सेंड अस टू द होम और होम क्वारंटाइन। हमें तो मार गए होटल में, पैसा भी नहीं है, हम करेंगे क्या? एडमिनिस्ट्रेशन हमें सफर कर रही है, ये तो शेयर डिक्टेटरशिप और कुछ क्या है? कम से कम पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये तो वेतन में वृद्धि नहीं है, लेकिन वर्किंग आवर्स इनके बढ़ा है। जो एंटी लेबर लॉज में हाल ही में एक तरमीम की गई है और ये कहा गया है कि लेबर का काम करने का जो अवधि है वो प्रतिदिन 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे की जाएगी और एक हफ्ते में 72 घंटे तक मजदूरों से काम लिया जा सकता है। ये सरासर निंदनीय है। ये एक इनह्यूमन फैसला है, अमानवीय फैसला है। एक शख्स दिन में 12 घंटे कैसे काम कर सकता है, वो भी लेबर का। इस संदर्भ में सरकार ने सोचने तक की भी कोशिश नहीं की और इस किस्म की अमेंडमेंट जो है वो लेबर लॉज में कर दी है, जिसकी पैंथर्स पार्टी कड़ी मजम्मत करती है। न केवल वर्किंग आवर्स पर डे को बढ़ाया गया, बल्कि यह भी कह दिया कि हायर एंड फायर पॉलिसी होगी। जब इन डेली वर्कर्स की जरूरत होगी तो इनको रखा जाएगा, जब जरूरत नहीं होगी तो इनको निष्कासित कर दिया जाएगा, इनको काम से निकाल दिया जाएगा। इनके वेजेस भी वही हैं। कई सालों से इनके वेजेस में वृद्धि नहीं की गई है। जहां आम एम्प्लॉइज के लिए हर 5 साल में पे रिवीजन होता है, पे कमीशन बनाकर, वहीं इन मजदूरों को उसी वेजेस के ऊपर काम लिया जाता है जो पिछले कई सालों से चल रहे हैं। इनका न केवल मिनिमम वेजेस को बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि जो वर्किंग आवर्स सरकार ने बढ़ाने का फैसला लिया है उसको रिव्यू किया जाना चाहिए और 8 घंटे से ज्यादा काम लेना न केवल लेबरर्स के साथ एक बेइंसाफी है, बल्कि मानव अधिकारों का सबसे बड़ा उल्लंघन है। इस सरकार में जितनी जातियां लेबरर्स के साथ हुई, गरीब लोगों के साथ हुई हैं, वो आज तक कभी देखने को नहीं मिली है। हम टीम जेके इंस्पेक्शन की तरफ से यहाँ हमारे माननीय श्री अरुण शर्मा जी को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। जिस तरह कोरोना वायरस को देखते हुए जो महामारी फैली हुई थी और उसको मिटाने में या उसको कम करने में जो हमारे डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का जो रोल था वो काफ़ी प्रशंसनीय था। उसी को देखते हुए हमने आज हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट श्री अरुण जी को यहाँ पे सम्मानित किया है और हम उनका फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं कि जो कार्य ये और इनकी टीम यहाँ पे कर रही है वो पूरे समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण है और हम सब के लिए भी एक अच्छा उदाहरण है। धन्यवाद। सर एक मैसेज आज राजीव गुप्ता जी जेके अगेंस्ट करप्शन की तरफ से और उनकी टीम जो यहाँ पे मुझे सम्मानित कर रहे हैं, इसका हम बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ये अपनी टीम की तरफ से, अपने पूरे हॉस्पिटल की तरफ से, अपने सफाई कर्मचारी, मेरे सिक्योरिटी गार्ड, मेरे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी तरफ से ये पूरा मैं कहूँगा ये हमारा जॉइंट एफर्ट है, टीम वर्क है। अब आगे जो ये लॉकडाउन 4 अब शुरू हुआ है, इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा पब्लिक से, स्पेशली जो हमारे मार्केट प्लेसेज और जब ओपन हुए हैं तो इतनी जल्दबाजी ना करें, घरों से भागे नहीं, बाहर ना निकलें, रश ना डालें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सब लोग मास्क पहन के घर से निकलें, एक प्रॉपर मास्क, अच्छा सा मास्क या कपड़े का मास्क पहन के हैंड वॉशिंग करें। घर से जब सामान लेके वापस आएँ, सामान बाहर रख के अपने हैंड वॉश करके बाकी सामान, कपड़े वगैरह चेंज करके, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में अगर हमने अपने देश को तरक्की पे लाना है और सारा काम फिर से शुरू करना है
तो ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ एक हैबिट अपनी बनानी पड़ेगी, जो हमने पिछले लॉकडाउन के दौरान हमने किया है अपने देश के प्रति। मास्क, हैंड वॉशिंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज़ें की मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब लोगों से कि इसको रेगुलरली इस पर अपना ध्यान दें। थैंक यू। जब से वजूद में आई है तो हम योम कुद्स के नाम पर पिछले 10 साल से माह रमज़ान के आखिरी जुमा को एक एहतजाजी जुलूस जो है प्रोटेस्ट करते थे, जिसका मकसद ये था और जो हमारे खमीनी, आज हमने आपको इसलिए दावत दी यहाँ कि हमारी जो एक शिया फेडरेशन है, हर साल की तरह जैसा कि आपको मालूम है कि माह रमज़ान के इस पाक व पाकीज़ा महीने में आखिरी जुमा को हम योम कुद्स के तौर पर मनाते हैं, जिसका कंसेप्ट हमें मरहूम आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने इसका कंसेप्ट दिया था, क्योंकि उन्होंने ये पैगाम इसलिए दिया कि जो फ़लस्तीन के मज़लूम लोग हैं, निहत्ते लोग हैं, जिन पर जुल्म हो रहा है, बुज़ुर्गों पे, नौजवानों पे, शीरखार बच्चों का कत्ल व गारत हो रहा है, और मुसलमानों के क़िबला अवल को जो वहाँ नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा है, तो आज़ाद कराने के सिलसिले में हमने ये प्रोग्राम यहाँ हम रखते आए हैं। अब चूँकि कोरोना वायरस की वजह से हमने उतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया जैसे कि हम करते आए हैं। इसको कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको लिमिट में रखकर छोटा सा पैगाम इसलिए यहाँ रखा ताकि एक पैगाम पूरी दुनिया को दिया जाए, ताकि हमारा प्रोटेस्ट भी वहाँ दर्ज हो जाए। उसके बाद मरहूम के खुमैनी साहब के बाद हमारे रहबर मुअज़्ज़म ईरान के जो हैं आयतुल्लाह सैयद ख़ामनेई साहब, उन्होंने इसको आगे चलाया और इसकी जो हाल ही में अपने सैयद नसरुल्लाह साहब ने तस्दीक की, और इंशाअल्लाह इसराइल नेस्त नाबूद हो जाएगा और वहाँ इस फ़लस्तीन के निहत्तों को जो है आज़ादी मिलेगी और हमारा जो है क़िबला अवल जो आज़ाद हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरी तमाम दुनिया के मुसलमानों से और इंसानियत रखने वाले बिला लिहाज मज़हब मिलत उन लोगों से अपील है कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और जो मज़लूम जो हैं उनके हक़ में अपना ताउन दें, और ताकि वहाँ के जो मज़लूम लोग हैं उनको वह फ़लस्तीन आज़ाद कराया जाए और मुसलमानों का क़िबला अवल जो है उसको आज़ाद किया जाए। राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव गांधी तेरा नाम रहेगा। राजीव जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। आज हमने राजीव गांधी जी की एनिवर्सरी पे जो युवा कांग्रेस ने एक संकल्प लिया था, जो हमने देश में एक अभियान चलाया था जब हम इलेक्शन थी लोकसभा की, तो हमने एक अभियान चलाया था कि अगर केंद्र में हमारी कांग्रेस की यूपीए की सरकार आएगी तो हम सालाना 72,000 रुपया गरीब परिवारों को देंगे। न्याय योजना जो है वो हम गरीब परिवारों को देंगे, लेकिन हमारी सरकार ना आ पाई। तो आज हम ये जो सरकार सेंटर के अंदर बैठी है, हम इनसे मांग करना चाहते हैं कि कम से कम
ये जो गरीब परिवारों को आज जो यूथ कांग्रेस ने एक बीड़ा उठाया कि एक दिन का हम जो न्याय, ये जो आप देख रहे हैं, एक दिन का न्याय हम दे रहे हैं, 6 महीने का जो है वो सरकार दे, ताकि हम एक दिन का जो न्याय है वो हम 200 रुपया उसका बनता था, और जो 3 महीने का जो न्याय है जो बनता है 6,000 रुपया, वो कम से कम सरकार दे। हम ये मांग करना चाहते हैं युवा कांग्रेस की तरफ से, जो सालाना 72,000 रुपया बनता था सालाना, हमने वो मांग की थी कि हम बैंक खाते में, जो गरीब परिवार है उनके खाते में हम 72,000 रुपया डालेंगे। लेकिन हम ये मांग करना चाहते हैं सरकार से कि एक दिन का तो युवा कांग्रेस ने दिया, और जो 3 महीने का है वो भारतीय सरकार, जो हमारी जो सेंटर के अंदर सरकार बैठी है, वो 3 महीने का वो उनको न्याय बता जो है वो दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। है जो एंटी लेबर